हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रफल जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका अगला भाग। इससे पहले हमने 60 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 या उससे आगे के क्वेश्चन आज कराएंगे, ठीक है। तो 61वां क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, कोई वृत्त है, मान लेते हैं ये एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक तो ये त्रिज्या हो गई, और यहाँ से अगर ये पूरा कर दिया जाए तो ये व्यास हो जाएगा पूरा। अब व्यास में क्या हुआ कि उसमें 40% की वृद्धि कर दी व्यास में। पहले व्यास क्या था, पहले इसका क्षेत्रफल देखिए व्यास में 40% की हो रही है, तो सीधी सी बात है त्रिज्या में भी 40% की ही होगी। अब मान के चलिए 100 में 40% की वृद्धि हो रही है, यानी 140 हो रहा है 100 का, तो ये वैल्यू 140 हो जाएगी, ठीक है, यानी 40% की वृद्धि हो गई। अगर हम इसमें 50 में भी 40% की वृद्धि करें, यानी इसका आधा 50 हो गया, इसमें 40% की वृद्धि करें तो ये कितनी हो जाएगी, ये 50 दूनी और 2 से इसे काट देंगे 70, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 70। ये 140 थी, 70, यानी कि आधे में भी उतने की ही प्रतिशत की वृद्धि होती है जितने की पूरे में होती है। अब कुल मिला के इसका जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। अब क्या है, नए क्षेत्रफल में 40% की कर दी गई वृद्धि। अब जो हमारा जो वृत्त बनेगा वो कुछ बड़ा हो जाएगा ना इससे, और इसमें ये वाला, अब इसमें हो गई 40% की वृद्धि। ये तो था पहले 100%, अब ये हो गया 140%, यानी त्रिज्या क्या हो गई यहाँ पे, आर जो हो गया वो हो गई हमारी, पहले आर थी, अब त्रिज्या क्या हो गई, आर गुणा 140/100, ठीक है, ये हमारी त्रिज्या। इससे इसे 0 से काटेंगे, इसे 7 से और इसे 5 से, ठीक है। अब त्रिज्या क्या हो गई हमारी, त्रिज्या हो गई 7r/5, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई त्रिज्या। पहले त्रिज्या केवल r थी, अब हो गई त्रिज्या 7r/5, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7, r/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इस क्षेत्रफल को थोड़ा सा खोल लेते हैं, तो पाई को तो ऐसे ही रहने देंगे, गुणा 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, गुणा आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और नीचे हो जाएगा हमारा 5 पंजे 25, क्योंकि 5 का भी स्क्वायर है। अब हमारा देखिए क्षेत्रफल, पहले वाला क्षेत्रफल ये था, अब जो क्षेत्रफल है बढ़ने के बाद हो गया ये। अब उसमें पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए बड़े हुए में से घटा हुआ निकाल, जो पहला था वो निकाल देंगे, जो बचेगा वो हमारा बढ़ा हुआ मूल्य या बढ़ी हुई वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 49 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, यहाँ पे लिखे लेता हूँ, यानी 49 पाई आर स्क्वायर बटे 25 में से माइनस पाई आर स्क्वायर निकाल दिया जाए। अब आर स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इन दोनों के नीचे एक मान लिया, इसमें अगर हर समान करनी 25 की गुणा हो जाएगी। ये 49 पाई आर स्क्वायर है, ये 25 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर 49 में से 25 पाई आर स्क्वायर 49 पाई आर स्क्वायर में से 25 पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, क्योंकि इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, तो बचेगा हमारा जो वैल्यू बचेगी वो 24 पाई आर स्क्वायर बटे 25 बचेगा। यानी इतने की वृद्धि हो गई, कुल मिला के वृद्धि जो हुई है वो इतने की हुई है, 24 पाई आर स्क्वायर बटे 25 की। पहले जो था इतना था, अब उसमें इसे ऐड कर दिया, तो इसे में ऐड कर देंगे तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है इतने की। हुई कितने से है, वो हुई है हमारे शुरू वाले इतने से, तो इससे देखिए बटे में इसे लिख देंगे, यानी 24 पाई आर स्क्वायर बटे 25 बटे, क्योंकि बटे ये एक संख्या हो गई, बटे क्या है पाई आर स्क्वायर गुणा 100 प्रतिशत बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये नीचे वाला 25 में हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 24 पाई आर स्क्वायर बटे 25 पाई आर स्क्वायर गुणा 100 प्रतिशत। अब देखिए 25 से ये चला जाएगा 4 बार, 25 चौका 100।
अब हमारे पास पाई आर से पाई आर चला जाएगा, बचा क्या हमारा 24 गुणा 4 बराबर 96%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 96% की वृद्धि हो जाएगी। लगभग क्या हो जाएगा, उस वह दूना हो जाएगा, जो पहले वैल्यू थी उसके बराबर हो जाए, उसके बराबर समलम उसके बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62वां। यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए दोस्तों, परिधि है, परिधि का जो मान होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, कोई वैल्यू है 2 पाई आर परिधि है, उसमें पहले ये परिधि हो गई, उसमें क्या हुआ 50% की वृद्धि हो गई। यहाँ पे हम एक थोड़ा सा उदाहरण मान लें, अगर हम इस 2 पाई आर को किसी संख्या के बराबर मान लें और उस संख्या में 50% की वृद्धि कर दे तो सवाल थोड़ा सा समझने में भी आसानी हो जाएगी। जैसे हम मान लेते हैं कोई ऐसी संख्या जो इससे पूर्णतः कट जाए, वो है हम मान लेते हैं 44 मान लीजिए कि परिधि 2 है, एक वृत्त की परिधि क्या है 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 44 48 कुल मिला के ऐसी संख्या मानिए जो 22 पाई से भी और आर से नहीं पाई से कटे। ठीक है, तो 22 के मल्टीपल में कोई भी संख्या ले लीजिए। तो अब हम यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 44। अब इसे पक्ष को इधर ले जाएंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 44 ऐसे ही रहेगा, गुणा ऊपर नीचे 7 है ऊपर चला जाएगा और 22 ऊपर है नीचे आ जाएगा, गुणा 2। अब 22 से 2 बार चला जाएगा और इस 2 से ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब हमने मान लिया कि त्रिज्या क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वही पाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर इन 7, तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो 154 सेंटीमीटर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 154, ठीक है 154 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल, अगर त्रिज्या 7 है। अब क्या है, उसने परिधि में कर दिया, देखिए परिधि में कर दिया 50% की वृद्धि। तो पहले था 44, अब 44 का 50% आधा हो जाएगा 22 और जोड़ दीजिए तो दूसरा जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 66, यानी 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 66 के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जब 66 इसमें परिधि हो गई, अब क्या किया कि अब हम इसमें भी आर का मान निकाल लेते हैं। तो वही हमारी प्रक्रिया 2 गुणा 22/7 बराबर आर बराबर 66 के। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगा तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो 66 ऐसे रहेगा, गुणा 7 ऊपर चला जाएगा और 22/2 नीचे आ जाएगा। तो इसे काटेंगे 3 बार और 7 या 21/2, आर बराबर क्या हो जाएगा 21/2। ये आ गई हमारी जो बाद वाले जो बढ़ने के बाद बड़ी है क्षेत्रफल, वो त्रिज्या। अब यहाँ पे मैंने पहले बता चुका हूँ कि देखिए दोस्तों, परिधि में अगर जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, पहले मान के चलते ये 7 थी त्रिज्या, अब हो गई 21/2 यानी 10.5। इसमें भी तो 50% की वृद्धि हुई है। तो आपको घबराना नहीं है, अगर जहाँ परिधि में 60% दे दे 70% दे दे तो केवल त्रिज्या का ही 70% निकाल के आंसर ले आना है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझेंगे। अब क्या है, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं भाई, इसका क्षेत्रफल कितना बैठेगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी 21/2 गुणा 21/2, 21/2 का स्क्वायर हो गया। अब 7 से काट लेंगे भाई, 7 से इसे काटेंगे 3 बार जाएगा और 2 से इसे काट लेंगे 11 बार जाएगा, 11 या 33 और 21 की गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 600 बराबर हो जाएगा 693/2 के। ये हो जाएगा ना, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, पहले क्षेत्रफल था 154 वर्ग सेंटीमीटर, अब हो गया 693/2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें देखते हैं अंतर कितने का आया भाई, कितने की बढ़ोतरी हुई। तो इस वाले में से इस वाले को घटा दो, 693/2 माइनस 154। अब देखिए दोस्तों, इसे दूना कर दीजिए, इसके नीचे तो 1 है,
इसमें हर समान करने के लिए ऊपर दूना करने पड़े, ये हो जाएगा हमारा 308। अब 693 में से 308 निकाल दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी? अगर हम 693 में से 308 निकाल दें तो 5 8 385 बचेगी। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है? 385/2। इतने की बढ़ोतरी हो गई, तो क्षेत्रफल जो बढ़ गया वो इतना बढ़ गया। ठीक है, पहले व्रत में और दूसरे व्रत में इतने का अंतर हो गया। अब पूछा है कितने प्रतिशत का अंतर हुआ है, तो भैया प्रतिशत मतलब क्या हुआ है? बढ़ा कितने पे है? 154 पे है, क्योंकि पहले हमने 154 माना था, पहला क्षेत्रफल 154 था, इतने की बढ़ोतरी हो गई, तो ये जो है भाग हो जाएगी तो नीचे गुणा हो जाएगी 154 की। ठीक है, गुणा हो जाएगी 100%। हम 2 के नीचे लिखेंगे इसे तो गुणा में ये इसमें ही आ जाएगा, इस वजह से लिखा। अब देखिए दोस्तों, इसे काट लेंगे, काटेंगे भाई, ये 2 से जाएगा 50 बार। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं, 11 से कटेगा, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 कम 11, 11 चौक 44। 7 से काटेंगे 2 बार जाएगा, और 7 से काटेंगे 5 बार जाएगा। अब 5 से इसे काटेंगे 2 बार, 25 हो गया, यानी हमारे पास वैल्यू बची 25 गुणा 5 बराबर हो गया 125% की। ठीक है, ये था थोड़ा सा अलग है सवाल, थोड़ा डिफरेंट है इस वजह से, लेकिन घबराने की बात नहीं है, इस तरह से आप सॉल्व इसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63वां। थोड़े ये तो समझने के लिए ही ज़रूरी है भाई सवाल, क्योंकि समझना तो बहुत ही ज़रूरी है, नहीं समझोगे कर नहीं पाओगे। 6-3। ठीक है, अब 63वें सवाल में देखेंगे दोस्तों, 2 व्रतों के व्यासों का योग। देखिए 2 व्रत हैं और उनके व्यासों का योग क्या है? 35 मीटर। 2 व्रत हैं, हमने मान लिया एक व्रत ये हो गया और इनके व्यास यानी ये हो गया, और एक व्रत ये हो गया और इसका व्यास ये हो गया, और दोनों का व्यास, जो व्यास का मतलब क्या हुआ? 2r। मैं यहाँ पे बड़ा R लिखे लेता हूँ, 2r हो गया, क्योंकि r क्या हो गई? r त्रिज्या हो गई, और त्रिज्या का दूना क्या होता है? व्यास। 2r + 2r बराबर हो जाएगा हमारे 35 मीटर की, क्योंकि दोनों का जो व्यास है वो 35 मीटर है। ठीक है, इसमें दिया है 2 व्यासों का योग 35 मीटर था, इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। अब परिधि का अंतर यानी इसकी परिधि क्या है और इसकी परिधि क्या है, उन दोनों का अंतर कितना है? 22 मीटर। ठीक है, तो परिधि कितनी होती है? परिधि होती है 2 पाई r। ठीक है, माइनस 2 पाई r, क्योंकि दोनों का अंतर भाई पहले पाई आर में से पहले परिधि में से दूसरी परिधि घटा दी, और ये होगी वैल्यू हमारे 22 के बराबर। समझ गए? अब देखिए दोस्तों, हम इसमें से देखिए कोई तो मैच खा रहा, इसमें और क्या आगे दिया है? छोटे व्रत का क्षेत्रफल कितना है? मान लेते हैं यह है बड़ा है और यह छोटा है, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, एरिया बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों क्या करते हैं, देखिए हम इन दोनों को इक्वल बना लेते हैं। देखिए अगर हम इसमें से पाई निकाल दें, इसमें से पाई निकाल दें, कॉमन ले लें, तो ये दूसरे ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पाई हमने बाहर निकाल लिया, ये हो गया हमारा 2r माइनस 2r बराबर हो गया 22 के। उसी प्रकार हमने यहाँ से अगर हम पाई का मान निकाल के इधर ले जाएं तो पाई का मान होता है 22/7, इसे देखिए 22/7 हो गया। अब ये गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम हटाए देते हैं, तो गुणा क्या हो जाएगा हमारा? गुणा 7/22, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, तो 7/22, 22 से 22 चला जाएगा, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। अब देखिए दोनों का अब वैल्यू ये बन गई कि इन दोनों का योग तो 35 है और दोनों का जो अंतर है वो 7 के बराबर है। हमें निकालना है छोटे वाले का क्षेत्रफल, तो देखिए 2 पाई r प्लस माइनस के हैं, और 2r + 2r बराबर है 35। अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, 2 और 2 4,
आर बराबर हो जाएगा 42 के, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 21/2। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 21/2। अगर हम एक की त्रिज्या क्या होगी, एक की हो जाएगी 21/2 और दूसरे की क्या होगी, अब हम दूसरे की भी निकाल सकते हैं। दूसरे की निकालने के लिए चाहे इसमें रख लीजिए, चाहे इसमें रख लीजिए, चाहे इसमें रख लीजिए। अब 21/2 एक आर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू है 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, आर की वैल्यू ये है, 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r की वैल्यू भी इतनी ही हो जाएगी, दोनों का क्षेत्रफल तो समान हो जाएगा। 21/2 यहाँ पे 42 है, 21/2 हो गया 4r। 2r की वैल्यू निकाल लेते, यहाँ पे देखिए 2r की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। 2r की वैल्यू हो जाएगी 21। ठीक है, यहाँ पे 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 21 हो जाएगी। ये है हमारी 4r की वैल्यू, यहाँ पे 4 की वैल्यू मान देखिए 4r बराबर तो हमारी 42 है, लेकिन हम 2r की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि आप पुट करने में थोड़ी आसानी रहेगी। और 2r की वैल्यू 1 हो गई 21। अब 2r की वैल्यू 21 है तो कोई से पर रख दीजिए, यहाँ पे मान के चलिए 21 रख दीजिए, तो 2r + 2r बराबर है 35 के। अब यहाँ पे मान के चलिए 2r रख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए 2r की वैल्यू कितनी है 21। ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का हो जाएगा 21, और 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r वैल्यू क्या हो जाएगी ये 14 के बराबर, और r बराबर क्या हो जाएगा 7। एक r बराबर 7 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा r बराबर, दूसरा हो जाएगा देखिए एक r, और ये दूसरा हो जाएगा 21/2। एक r तो हो गया, ये एक की वैल्यू कितनी है r के बराबर है 7 के, और दूसरे r की वैल्यू क्या है, दूसरे r की वैल्यू है 21/2 के। ठीक है, हमारे पास दोनों त्रिज्याओं का मान आ गया। हमसे पूछा है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, और इसका क्षेत्रफल पूछा है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, छोटे वाले की 7 और बड़े वाले की है 10.5। तो हमें तो इसका 7 वाले का निकालना है, तो 7 वाले का क्या हो जाएगा 154। जिसकी त्रिज्या 107 सेंटीमीटर होगी केवल, तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है।